डियर व्यूवर्स, अपने सिलाई कटाई के कोर्स के छठे लेसन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। इससे पहले मेरे 5 लेसन अपलोड हो चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप सारे लेसन को सीक्वेंस में देखें, ताकि आपको पता चले कि मैंने कौन कौन से कोर्स स्टेप्स को कवर किया है और स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को कवर करती चली आ रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ड्राफ्ट बनाने का तरीका बताऊंगी, साथ ही साथ कपड़े से नाप लेने का तरीका बताऊंगी, शलवार से नाप लेके उसको लिखना, फिर उसका ड्राफ्ट बनाना, कमीज़ का नाप लेके उसको लिखना, उसका ड्राफ्ट बनाना, ट्राउज़र जो सिंपल ट्राउज़र होता है घरेलू हम घर में पहनते हैं, पैंट ट्राउज़र नहीं सिंपल ट्राउज़र, उसका नाप लेके लिखना और उसको ड्राफ्ट करना मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ड्राफ्ट हम बेसिकली इस तरह के पेपर पे बनाते हैं, खाकी पेपर पे। और ड्राफ्ट बनाने के 2-3 बुनियादी मकासद होते हैं। एक तो ये कि ड्राफ्ट के ज़रिए से निशान लगाने का मेथड हमें जहन नशीन हो जाए और बार बार हम एक ही तरह का ड्राफ्ट बनाएं, निशान लगाएं और काटें, इसलिए ड्राफ्ट बनाया जाता है। दूसरा ये कि गलत निशान लगाने से और गलत कपड़ा काटने से बचाने के लिए पहले पेपर पर ड्राफ्ट बना के प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर कपड़ा एक बार गलत काट जाए तो उसे ठीक करना एक सरदर्दी है और पैसे का ज़िया भी है। तीसरा ये कि अगर कोई डिज़ाइन हमारे जहन में आया है और उसका हमारे पास कपड़े में स्केच मौजूद नहीं है, बना हुआ नहीं है, एक आइडिया आया है और हम चाहते हैं कि हम उस तरह से उसको बनाएं, तो बजाय इसके कि आप पहले कपड़े के ऊपर उसको काट के तजर्बा करें और कपड़ा ख़राब करें या कपड़े को रिस्क में लाएं, आप उसको पेपर के ऊपर बना के ड्राफ्ट करके देख लें कि ये डिज़ाइन बनाने के काबिल है भी या नहीं, और अगर इसको बनाना है तो इसके लिए कितना मटेरियल दरकार है। माइट भी आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो पेपर के ऊपर तो कुछ एम्बेलिशमेंट्स मज़ीद आपके जहन में आ जाएँ, और कलर स्कीमिंग्स और कंट्रास्टिंग और मैचिंग, जिससे आप उसको मज़ीद खूबसूरत बना लें। तो ये 2-4 बुनियादी मकासद होते हैं ड्राफ्ट बनाने के। एक बात मैं आपको बताऊं कि टेलरिंग के कोर्स में स्टिचिंग के दौरान ड्राफ्ट ज़रूर बनाया जाता है और सिखाया भी जाता है। हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को ड्राफ्ट बनाना आता है, जिनको आता है वो शेयर नहीं करते, वो बताते नहीं हैं। तो मैंने अपने तहत आपको अपना बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश की है, और मैं आपको बुनियादी जो चीज़ें मैं अपने कोर्स में कवर कर रही हूँ, कुर्ती कमीज़, ट्राउज़र और शलवार, इनका ड्राफ्ट बना के ज़रूर बताऊंगी। व्यूअर्स, अब मैं आपको शलवार बनाने की क्विक समरी दे दूँ। इसमें आपने सबसे पहले कपड़े को ऐसे सीधा बिछाना है। बिछाने के बाद आप इसको लंबाई के रुख में इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसकी बंद साइड को परली तरफ करेंगे, खुली जो है वो चारों साइडें, अभी मैंने 2 ली हैं, आप 4 साइडें लेंगे, आप अपनी तरफ करेंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर से आप कपड़ा काट के बराबर करेंगे। करने के बाद आप यहाँ से 2 इंच का नेफे का निशान लगाएंगे, 2 इंच का। फिर उसके बाद 2 इंच का नेफे का निशान इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपने इंच का चौड़ाई वाला इलास्टिक लेना है। उसके बाद आप यहाँ से इसका आसन का निशान लगाएंगे। अगर हेल्दी खातून की, बहुत हैवी खातून की शलवार बना रहे तो उसके लिए आप 15, वरना आप 14 के ऊपर निशान लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ से आप 2.5 इंच कपड़ा छोड़ के, 2.5 इंच कपड़ा इतना छोड़ के बाद इसकी लंबाई का निशान लगा के आप पांचा बनाएंगे। पांचा 7 ठीक रहता है, उसमें आप 1 जमा करेंगे। करने के बाद फिर आप इस निशान को इस निशान के साथ ऐसे गुलाई में यूं मिला देंगे इस तरह से। अब ये आपकी शलवार ड्राफ्ट हो गई। यहाँ से आप देखेंगे आपने कितना छोड़ा है, यहाँ से आपने 2.5 छोड़ा है। जितना आपने छोड़ा हो उतना ही आप ऊपर रख के ऐसे एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद आप इसकी चौड़ाई देखेंगे कितनी चौड़ाई है, इसकी इतनी चौड़ाई बन रही है। इतनी चौड़ाई को ले जा के इधर नीचे रख के आप निशान लगाएंगे। इधर आप निशान लगाएंगे और इस कपड़े को ऐसे इसके साथ मिला के और इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा बढ़ा के आप इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये तरीका है कटिंग का। यहाँ से अगर आप आसन स्मार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ऐसे कर्व में स्मार्ट कर लेंगे। ये आपने घेरे की, ये घेरा इसकी आपने निशान लगाया। घेरा आपने सपोज़ 12 ले लिया, 24 आपका घेर था, ये आपने 2 इंच छोड़ा, ये आपने आसन 14 बनाया। पंचा आपने 7 बनाया,
और शलवार की टोटल लंबाई 36 है। ये सिंपल और क्विक, ये फालतू कपड़ा है, ये फालतू कपड़ा है। तो ये आपका क्विकली शलवार ड्राफ्ट हो गई। व्यूअर्स, ट्राउज़र बनाने की मैं आपको क्विक समरी दे दूं कि मैंने एक्चुअली इसका फॉर्मेट किया क्या है, मेजरमेंट वगैरह और कपड़े को फोल्ड कैसे करना है वो आप वीडियो में देख लें। वीडियो 5 और 6 में मैंने आपको कंप्लीट ट्राउज़र का नाप लेना, कटिंग और ड्राफ्टिंग सिखाई है। सबसे पहले आप इसका नेफे का निशान लगाएंगे 2 इंच। उसके बाद आप एज्यूम कर लें कि, और फिर आप इसका लंबाई का निशान लगा लेंगे। सपोज़ हमने लंबाई रखनी है 37 इंच, 37 इंच हमने लंबाई रखनी है, और उसी में बढ़ा के हम 7 इंच का पांचा रख लेंगे और उसी में हम 1 जमा कर लेंगे। इसके बाद नेफे का निशान नंबर 1, लंबाई का निशान नंबर 2, पांचे का निशान नंबर 3। चौथे नंबर पर आप एज्यूम करें, आप सपोज 14 बाई 14 का 14 बाय 14 का आप ट्राउज़र बना रहे हैं। यहाँ पर आप 14 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 10 इंच टेप बढ़ा के। सपोज ये आपने 14 इंच का निशान लगा लिया नेफ घेरे के लिए। इस 14 इंच के निशान यहीं से आप जितना यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, यहीं से आप 10 इंच टेप उठा के इधर रख के आप एक और आसन का निशान, फ्लाई का निशान लगा लें। अब आप यहाँ पर एक बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने के बाद ये 14 बाय 14 का आपका निशान लग गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से 2 इंच आप बढ़ा के रखेंगे, ऐसे इसके साथ आप मिला देंगे। यहाँ से आप इसको इधर से यूं मिला देंगे, और यहाँ जो आपका नेफ ये पांचे का निशान है ना, इससे आप सीधा फुट्टे से आप सीधा रख के लगाएंगे 8 इंच का निशान। सपोज ये आपका 8 इंच का निशान है, यहाँ से आप पहले सीधा आप पांचा बनाने के लिए निशान लगाएंगे, और यहाँ से फिर आप इसको यूं कर्व करते हुए यहाँ तक आके इससे साथ मिला दें। ये आपकी नाली की सिलाई होगी। अब अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये आपका सारा ट्राउज़र ड्राफ्ट हो गया यहाँ तक। ये सब फालतू है, ये सब फालतू है। ये वैसे मैंने लाइन लगाई। ये आपका टोटल ट्राउज़र की चारों टांगे डिज़ाइन हो गई। इसके बाद आपने देखना है कि ये कपड़ा कितना बच रहा है। ये कपड़ा इतना 1 इंच बच रहा है। 1 इंच ऊपर रख के आपने इसको लगाना है। पहले चौड़ाई में निशान लगाने के बाद फिर आपने नापना है कि इसकी यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी है, इतनी इसकी चौड़ाई है। ये यहाँ इस पॉइंट को आपने पकड़ के इधर नीचे रख के यहाँ से आपने इसको लगा देना है निशान। इसमें आप थोड़ा सा इसे जमा करके इधर से आप इसको इसके साथ मिला देंगे, और फर्जी तौर पर आप यहाँ से इतना 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 करके आप इसको काट लेंगे। लेकिन सिलाई आप इन पॉइंट्स के ऊपर करेंगे जो फिटिंग की आपने बनाई। ये क्विक समरी मैंने आपको दी है ट्राउज़र बनाने की। व्यूअर्स, कमीज़ बनाने की अब मैं क्विक समरी आपको देती हूँ। अगर आपने कपड़े से नाप नहीं लेना, उसको ड्राफ्ट करना है लिख के, तो आप इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप चौड़ाई का निशान लगा के, लंबाई का निशान लगा के कपड़े के दोनों पल्ले अलग कर लेंगे। बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे, खुली साइड दूसरी तरफ रखेंगे। यहाँ से आप आधे इंच का एक लंबा निशान लगाएंगे। इस निशान के ऊपर पहले आप तीरे का निशान लगाएंगे। तीसरे नंबर पर चौड़ाई का निशान पहला, लंबाई का निशान दूसरा, तीसरे नंबर पे तीरे का निशान। तीरे के जो जितनी भी आपकी मेजरमेंट होगी उसमें आपने 1 इंच जमा करके यहाँ नीचे की तरफ, लंबाई की तरफ, यहाँ से ही आप निशान लगाएंगे 1 इंच जमा करके। सपोज अगर आपका तीरा 8 इंच है तो उसमें आप 9 इंच जमा करके यहाँ निशान लगाएंगे। इस निशान के ऊपर आप फुट्टे से सीधा इधर एक लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद इस लाइन के ऊपर आप चौथा निशान छाती का लगाएंगे। छाती का निशान लगाने के बाद आप यहाँ पर 7 इंच इस यहाँ पे आप इंच टेप रख के, यहाँ पर आप इंच टेप रख के सपोज यहाँ तक आप एक 7 इंच का निशान लगाएंगे, और उसके ऊपर आप दूसरी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर आप कमर का निशान लगाएंगे। ये कमर का निशान लगाएंगे, कमर का निशान, और यहाँ पर आप छाती का निशान, और ये आपका तीरे का निशान और तीरा, और ये आपका कंधे के लिए आपने इसको निशान को लगाना है। इस लंबाई के जो निशान है इसको मैं आपको मिला के बता देती हूँ।
कमर का निशान लगाने के बाद दोबारा आप इस जगह पर रख के नीचे 8 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखें, ये आपने सपोज 8 इंच का निशान, ये 8 इंच का निशान लगाया और इसको आप फिर बढ़ा के इतना बढ़ा देंगे। इसके ऊपर आप हिप का निशान लगाएंगे। हिप का निशान लगाने के बाद अब आप फाइनली यहाँ पर घेरे का निशान लगाएंगे, जो कि तकरीबन हिप के बराबर ही होता है। तो ये घेरे का आप निशान यहाँ लगाएंगे। ये सारी जो है ये लंबाई है। घेरे का निशान लगाने के बाद आप इसको इस निशान के साथ मिलाएंगे, इस निशान को इस निशान के साथ मिलाएंगे, इस निशान को इस निशान के साथ मिलाएंगे। और फिर ये सारे निशान लगाने के बाद आप यहाँ पर अंदर की तरफ, इस तरफ जो बंद कमीज है उस तरफ 1/2 इंच इधर निशान लगाएंगे, 1/2 इंच इधर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आप एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक हो गई बात। जब आप इनको मिला देंगे तो उसके बाद आप यहाँ से इस पॉइंट से, ये तो ज़रा मैंने मेजरमेंट से नहीं लिया इसलिए ये ज़रा नीचे हो गया, ये पॉइंट इधर बनता है, इधर से आप कंधे की करेंगे ऐसे गोलाई। गोलाई करने के बाद आपने ये अपने कंधे की गोलाई कर ली, इस तरह से गोलाई की। और फिर आपने यहाँ से 1-1 इंच छोड़ के 1 इंच 1 इंच 1 इंच ये आपने कटिंग के लिए निशान लगा ली। इस जो मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ ना, इस लाइन के ऊपर आप जो है वो कैंची फेरेंगे। इस लाइन पे आपने कैंची नहीं फेरनी क्योंकि ये आपकी फिटिंग की निशान है। इसके ऊपर आप सिलाई लगाएंगे मशीन की। अच्छा, यहाँ तक आप तीरे की सिलाई लेकर आएंगे। इसके बाद ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना, ये आपका कपड़ा जो तीरे की सिलाई के बाद इतना इतना कंधा जोड़ने के लिए कपड़ा बचता है ना, वो है। फिर आप यहाँ से इसको डाउन करेंगे। यहाँ से आप यहाँ से आप कैंची से काटना शुरू करेंगे। काटने के बाद इस पॉइंट से, इस कोने से आप कैंची से ऐसे तिरछा काटते हुए आएंगे। ये 1/2 इंच का निशान लगाया इसलिए था कि आप यहाँ से तिरछा, तीरा हमेशा तिरछा बनाया जाता है। यहाँ से इस कोने से आप कैंची चलाना शुरू करेंगे, इस पॉइंट तक लाएंगे। इसको यहाँ तक लाएंगे। यहाँ से कैंची चलाते 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 आप कैंची को यहाँ तक बढ़ाएंगे। बढ़ा के यहाँ से आप काटना शुरू करेंगे इधर तक, इधर से आप काटना शुरू करेंगे इधर तक, इधर से आप काटते हुए ले जाएंगे इधर। ये आप फालतू पीस सारा बाहर निकाल देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर 6 इंच का डीप निशान लगाकर ट्रायंगल बनानी है। ये 6 इंच का निशान सिलने के बाद जब सिलाई लगेगी ये हो जाएगा 5.5 आपके गले की चौड़ाई, 5.5 गले की चौड़ाई लंबाई डेप्थ। और 6 ये खुलने के बाद 6 इंच हो जाएगी आपके गले की चौड़ाई। तो इस तरह से आपने ये मैंने आपको एक रफ व्यूअर्स, अब मैं आपको बाजू ड्राफ्ट करने की कोई एक समरी देती हूँ। सबसे पहले आपने बाजू के कपड़े को ऐसे चौड़ाई में फोल्ड करना है। चौड़ाई में फोल्ड करके आपने बंद साइड अपनी तरफ रखनी है, खुली साइड पर रखनी है। यहाँ से आप 1 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद जितना आपका कंधा तैयार है, मतलब सपोज़ अगर आपका 9 कंधा तैयार है तो आप यहाँ पर 9 का निशान लगाएंगे। यहीं से शुरू करेंगे आप, इस कोने से ही 9 का निशान लगा के उसमें 1 इंच जमा करके ये फालतू कपड़ा आप निकाल देंगे। 9 का निशान लगाया, उसमें 1 इंच जमा करके निशान लगाया। यहाँ से आपने 1 इंच का निशान लगाया। लगाने के बाद इस पॉइंट पर जहाँ आपका 9 मेजरमेंट आई थी, यहाँ से आपने 2 इंच नीचे को निशान लगा के ऐसे एक लंबी लाइन बनाई। और इस पॉइंट पर जहाँ पर आपका 2 इंच आया था, यहाँ से आपने 1 इंच मज़ीद आगे को बढ़ा के और आपने निशान लगाना इधर। अब आपने इन दोनों, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान सीधी फुट्टे से लाइन लगा देनी है। सीधी फुट्टे से लाइन लगानी है ऐसे। और इस लाइन का आपने हाफ देखना है, आध देखना है। इस लाइन का आध बन रहा है यहाँ पर, सपोज़ यहाँ पर इसका आध बन रहा है। यहाँ से आपने आधा इंच ऊपर ऐसे इंच टेप रख के आधा इंच आपने ऐसे ऊपर लगाना है निशान और आधा इंच आपने ऐसे नीचे लगाना है निशान। फिर आपने एक लाइन इस पॉइंट से आपने शुरू करनी है। एक लाइन आप इस पॉइंट तक लेके जाएंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे।
फिर आप यहाँ से एक पॉइंट लेके जाएंगे, फिर इसको इसके साथ मिला देंगे। एक बात फिर यहाँ से आप देखेंगे कि आपने कितनी लंबाई रखनी है। सपोज़ हमने बाजू की इतनी लंबाई रखनी है, ये कपड़ा आप फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। यहाँ से आप इसको सपोज़ अपने 5.5 यहाँ पर आप निशान लगाएंगे, इसमें 1 जमा करेंगे, इस निशान को आप जाके इस निशान के साथ मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से। और ये जो है ये आपने कटिंग के लिए जो है ये आपने इस निशान के साथ मिला देना, और ये सारा फालतू कपड़ा आपने साइड पे कर देना। तो इस तरह से आपका बाजू ड्राफ्ट होगा। और जब कटिंग करेंगे आप, तो मैं आपको बताऊं कि पहला जो आप पूरे चारों के चारों पल्ले, ये तो मैंने सिंगल रखा हुआ ना आपको दिखाने के लिए, नीचे 2 बाजू हम रखते हैं, इस तरह के एक पीस और होता है। आप पहली जो कटिंग करेंगे वो आप इस लाइन के ऊपर करेंगे, जो बैरूनी लाइन है, बाहर की तरफ लाइन है, ये अंदरूनी लाइन है, ये बैरूनी लाइन है। पहली कटिंग आप कैंची से इस बैरूनी लाइन के ऊपर करेंगे इस तरह से, यूं और यूं। दूसरी कटिंग जब आप करेंगे फ्रंट के दोनों पल्लों के उठा के उस इसके साथ नीचे फ्रंट का पल्ला भी होगा, उसके लिए आप करेंगे इस नीचे वाली इस लाइन के ऊपर जहाँ मेरी कैंची की नोक है, इसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और इस तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे। तो ये तरीका है असली बाजू बनाने का। अब मैं आपको बताती हूँ फ़र्क इस तरह बाजू ड्राफ्ट करने में और जो सादी तरीके से ख़वातीन बाजू ड्राफ्ट करती हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। व्यूअर्स, मैं आपको फ़र्क बताती हूँ कि ड्राफ्ट करके और सादा कमीज़ काटने में क्या फ़र्क होता है। सादा कमीज़ में आप कंधे को इस तरह से काटते हैं, ठीक है। काटने के बाद ज़्यादातर ख़वातीन क्या करती हैं, वो बाजू को इस तरह से काटती हैं, या तो इस तरह से काटती हैं, इस तरह से काटती हैं और इसके साथ ऐसे सिलाई कर देती हैं, या ज़्यादा हुआ तो उसको इस तरह से काट के, इस तरह से काट के लेके जाके इस तरह से काट के इसके साथ ऐसे सिलाई में लगा देती हैं। अब जो मैंने आपको तरीका बताया है वो ये है कि आप पहले बाजू को इस तरह से ड्राफ्ट करेंगे। उसमें अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच अंदर और 1/2 इंच बाहर निशान लगा के यहाँ से क्रॉस पर काटा है। ये देखिए ऐसे क्रॉस सा है, ये ऐसे एक क्रॉस सा है, और इस क्रॉस से फिर मैंने इसकी कंधे की गुलाई की है जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं। और बाजू में भी अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर इसकी एक इस तरह से मुस्ततील बनाई है। कटने के बाद ये मुस्ततील ऐसे कटने के बाद जब ये यहाँ आके इसके साथ ऐसे जुड़ेगी, मतलब इस फ्रंट के साथ जुड़ेगी और ये इस बैक के साथ जुड़ेगी, तो जो फिटिंग आती है वो इस तरह की बाजू ड्राफ्ट करने से वो फिटिंग नहीं आती। ये एक टेक्निकल सी चीज़ है जो कि आपको सिर्फ ड्राफ्ट बनाने पर ही समझ आ सकती है। ये मैं आपको फिर एक दफ़ा बताती हूँ कि इस तरह से हम कपड़े को जो है वो काटते, इस तरह से बनाकर जब आप बाजू को इस कंधे की गोलाई के साथ फिट करते हैं तो उसकी फिटिंग में और इस तरह जो हम नॉर्मल फिटिंग करते हैं इसमें फ़र्क होता है। व्यूअर्स, मैंने आपको ड्राफ्ट बनाने के मुतालिक एक स्केच दिया है, एक नमूना सा आपके साथ शेयर किया ताकि आपको पता चले कि ड्राफ्ट बनाया कैसे जाता है। और इसमें मैंने सिर्फ ऑर्डिनरी पॉइंट्स लगा के उनके साथ लाइनें ड्रॉ करके आपको बताया कि स्केच ऐसा होता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं, और सिलाई के कोर्स में स्टिचिंग के दौरान ड्राफ्ट हमेशा बनाया जाता है, और जो भी आइटम आपने बनाना हो उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है। ट्राउज़र हो, शेरवानी हो, वेस्ट कोट हो, ड्रेस शर्ट हो, मतलब हर चीज़ का ड्राफ्ट बनाया जाता है। मैंने आपके साथ 3 ड्राफ्ट शेयर किए हैं, एक सादा शलवार का, एक ट्राउज़र का और एक कमीज़ का। मैं अपने कोर्स में यही तीनों चीज़ें बना रही हूँ, तो इसी का मैंने ड्राफ्ट बनाने का आपको एक स्केच दिया, एक आइडिया दिया। तफसील से मैं ड्राफ्ट बनाऊंगी जब मैं पहले नाप लूँगी, फिर उस मेजरमेंट के ऊपर ड्राफ्ट बनाऊंगी, और वो इंशाल्लाह मेरे अगले वीडियोस में होगा। ये तो मैंने एक जस्ट आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि ड्राफ्ट ये चीज़ होती है। इसके अलावा ये कि मैं आपको बताऊं कि लोग ड्राफ्ट बनाने को अहम नहीं समझते। वो कहते हैं कि जब कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के कटाई हो सकती है और सिल सकता है तो फिर इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि मेरी कज़न है जो कपड़े सीती हैं, और वो मुझसे पहले से कपड़े सीती हैं। वो मतलब उनको इस फील्ड में 13 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। तो और मैंने कुछ अर्सा, 4-5 साल हुए हैं मुझे सीखे हुए।
मैं इस तरह से नाप लगाती हूँ, चाहे वो कपड़ा लॉन का हो, रेशमी हो, काम वाला हो, मैं हमेशा ड्राफ्ट बना के उसका ड्राफ्ट के जैसे ड्राफ्ट पे मैं मार्किंग करती हूँ, इस तरह से मैं उसकी मार्किंग करके उसकी कटिंग करती हूँ, चाहे जितना मर्ज़ी टाइम लगे। मैं अपनी सिस्टर की गलतियाँ निकाल रही होती हूँ, मैं उनको बता रही होती हूँ कि आपने इधर से ऐसे किया, ये आपका ठीक नहीं बनेगा। बताने का मकसद ये है कि जो हमारे रूटीन के तरीके हैं या ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनसे अगर काम किया जाए काम तो हो जाता है, लेकिन इस हद तक काम होता है जितना आपको काम दिया जाता है। मतलब अगर आपको एक कमीज़ दी गई है बनाने के लिए, तो आप कमीज़ से वैसी ही या उससे मिलती जुलती कमीज़ बना लेंगे। तो आप अगर आप कहें कि आपके काम में क्रिएटिविटी आए, इनोवेशन आए, ग्रोथ हो, तो वो मुमकिन नहीं है। वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप प्रॉपरली एक चीज़ को पहले डिज़ाइन करें, डिज़ाइन करके फिर उसको आप काटें, काटने के बाद फिर उसको आप बनाएं, फिर वो प्रैक्टिस करें ड्राफ्ट के बना के, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने उसको कितना कैसे करना है और क्या उसमें रद्द-बदल करनी है। तो मतलब ये एक अगर आप एक ही रूटीन पे काम करते जाएंगे, एक ही तरह से काटते जाएंगे कपड़े, तो ये कि आपके अंदर का डर भी नहीं निकलेगा, एक्सपेरिमेंट भी नहीं आप करेंगे, और आप लकीर के फ़कीर बने रहेंगे। अगर आप ड्राफ्ट बना के काम करेंगे ना, और इसके ऊपर सीखेंगे और ज़हन साजी करेंगे, अपनी माइंड मेकिंग करेंगे अपनी, तो आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा। और इसका तरीका यही है कि आप पहले 5-6 कमीज़ें लें, उनका आप नाप लें, नाप लिखें, और फिर उसका ड्राफ्ट बनाएं सादा पेपर के ऊपर, और उसको काटें और देखें क्या बनता है। वो आपके जहन में एक चीज़ इतनी पुख्ता हो जाएगी, वो मेथड इतना पुख्ता हो जाएगा कि आपको फिर किसी किस्म की कोई झिझक, कोई खौफ नहीं रहेगा कि मैं ये निशान लगाने लगी हूँ, इतना काटने लगी हूँ, तो ये तंग हो जाएगा या खुला हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। वो सारे फ्लाज आपके अंदर से निकल जाएंगे। मतलब ड्राफ्ट बना के काम करना और सादे तरीके से काम करने का एक आखिरी फ़र्क मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी इंसान इलेक्ट्रिशियन बन जाता है अगर वो किसी मकैनिक के साथ 2-3 साल उसकी दुकान पे काम करता रहे, लेकिन जो बाकायदा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख के काम करता है, उसके काम में और आम का बंदे के काम करने में फ़र्क होता है। तो ये इस तरह की बुनियादी चीज़ें जो मैं बताना चाह रही थी आपको। डिवीवर सिलाई कटाई के कोर्स में मैं आपको ये सिलाई का टास्क 3 स्टार्ट करवाने लगी हूँ। अगर आपको याद हो तो ये मैंने टास्क 1 में ये बनाया था और ये वीडियो 4 में था, लेसन 4 में था। इसको अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके ये सीधी साइड है, यहाँ से ये सारे फालतू धागे काट के यहाँ पर मैं इसके किनारे की सिलाई पाइपिंग लगाऊंगी, पाइपिंग बना के इस कपड़े से, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, इसके लिए मैं करूँगी क्या कि पहले मैं इसको ऐसे बिछा के इस कोने से ऐसे 1.5 इंच के ऊपर ऐसे एंची टेप रख के मैं 1.5 इंच के ऊपर मैं इसका लगाऊंगी निशान। ऐसे ये 1.5 इंच है और मैं ऐसे निशान लगाऊंगी। निशान लगा के मैं इसको काट लूँगी, मतलब पूरी एक ऐसे लंबी पट्टी मैं ऐसे फुट्टे के साथ मार्क करके मैं काट लूँगी। ये देखिए इस तरह से करके, और काटने के बाद यूँ ऐसे सारा मैं ऐसे बना के इसको मैं काट लूँगी। काटने के बाद मैं इसको ऐसे फोल्ड करके स्त्री के साथ इस तरह से इसकी एक लंबी पट्टी बना लूँगी। और लंबी पट्टी मैं कैसे बनाऊँगी, पहले मैंने उसके लिए नाप लूँगी। नाप मैं लूँगी, ये देखें इधर, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें, इसको मैं यहाँ से नाप लूँगी। ये देखें, ये एक 6 इंच, 10.5, 16, 16 से 21, 22 तक, थोड़ा सा मैं बड़ी बनाऊंगी, तो इतनी 22 इंच लंबी मैं पट्टी तैयार कर लूँगी। अगर बीच में जोड़ लगाना हुआ तो मैं जोड़ भी लगाऊंगी। व्यूवर्स देखें, ये मैंने यहाँ से 1 इंच से लेके स्टार्ट करके पट्टी 1.5 इंच की चौड़ाई पे यहाँ तक पूरी 22 इंच काट ली है। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी इस तरीके के साथ, इसको इस तरह से पान बैठाऊँगी इस तरह से, और इसकी एक लंबी
पट्टी रिबन की तरह तैयार कर लूँगी। थ्रू आउट मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी। और इस पट्टी को फिर मैं इस कपड़े के साथ अटैच करूँगी। इसके पहले मैं धागे वगैरह काट के, ये सी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, इस तरह से मैं इसके धागे काट के इसको नीट करके इस पट्टी को इसके ऊपर अटैच करने का तरीका आपको बताऊँगी। व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी सिलाई करने की तरीका बताऊंगी। ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड आप नीचे रखेंगे, सीधी साइड आप मशीन के अंदर इस तरह से रखेंगे, लीवर उठा के ऐसे रख के, उसके बाद ये जो पट्टी आपने तैयार की है ये वाली, इसको आप यहाँ खुली साइडों से, ये इसकी खुली साइडों से, ये खुली साइडों से, ये साइड, ये इसकी बंद साइड है। बंद साइड आप दूर रखेंगे। खुली साइड, ये जो दो खुली साइड है ना, इनको आप रखेंगे इस किनारे, कपड़े के किनारे के ऊपर थोड़ा सा बढ़ा के, और आप इसको यहाँ पर रख के 1 पाँव की सिलाई लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से करके, थोड़ा इसको पक्का करके इस तरह से दोबारा पीछे से ले जाके, और सिलाई लगाते लगाते आप इसको इस कोने तक लेकर आएंगे, इस कोने तक। यहाँ तक आप इसको, अब आपने यहाँ सिलाई लाके मोड़ दी, अभी आपकी सुई इसके अंदर ही है। यहाँ से आप लीवर को उठाएंगे, इसको मोड़ने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मोड़ने के बाद आप फिर इन दोनों सिलाइयों को इन दोनों कपड़े की तहों को नीचे से बराबर करते हुए आप इसकी इस किनारे के ऊपर, इस किनारे के ऊपर आप ऐसे रखेंगे और फिर सिलाई करेंगे। ये देखिए, और कपड़ा खींचना नहीं है आपने, कपड़ा बिल्कुल आपने खींचना नहीं है। ऐसे आप सिलाई लगाते चले आएंगे। 1 पाँव की सिलाई आपने लगानी है। अब ये देखिए, मैं इसको लगाते लगाते चारों कोने इसके मुकम्मल करके इस एंडिंग सिलाई तक पहुंच गई हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, इसको मैं अब यहाँ से पकड़ के बाहर निकालूंगी और फिर इस किनारे के ऊपर सिलाई लगा के इसको मुकम्मल करूँगी। अभी आप देखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको उसके साथ स्टिच कर दूँगी ना तो फिर वो उसके अंदर सिल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। आप इसको काट के निकालेंगे। निकालने के बाद आप इसका यहाँ से फालतू कपड़े का पीस काट देंगे। ये देखिए, यहाँ से फालतू इतना इतना करके आप काट दें इसको। काटने के बाद ये देखिए, अब आप इसके किनारे ऐसे मोड़ेंगे। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसके ऐसे किनारे मोड़ के ना, ऐसे कैंची के नोक से आपने इसको फाइन अच्छा सा करके ऐसा निकालना है। फिर आपने इधर से भी इस कोने को भी ऐसे मोड़ के फाइन निकालना है, इसको भी आपने ऐसे मोड़ के फाइन। अब आपने इसको ऐसे मोड़ के रख के फ्रंट के ऊपर ही सिलाई लगानी है। और हमेशा जब आप कोने की फाइनल सिलाई लगाते हैं, मैंने आपको रुमाल वाले पीस में भी ये बात बताई थी कि आपने कोने से स्टार्ट नहीं करना होता, आपने थोड़ा सा बढ़ा के इस तरफ से ऐसे सिलाई करके लानी होती है। ये कोई बात। व्यूअर्स, ये फाइनली बनके तैयार हो गया। ये देखें, ये इतनी चौड़ाई के साथ मैंने इसको बनाया है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। ये देखें, मैंने इसको खुद 1.5 इंच के मेजरमेंट के साथ बनाया है। वैसे ये 2 इंच के साथ बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा भी तो छोटा है ना जिस पे मैंने लगाना था, और पीछे से मैं चाहती नहीं थी कि ये बड़ा हो ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने इसको 1.5 इंच की मेजरमेंट के साथ बनाया। इस वीडियो में मैंने टास्क 3 कंप्लीट किया है। टास्क 1 के ऊपर टास्क 3 परफॉर्म करके आपको बताया है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। ये जो टास्क मैं इस तरह से बना रही हूँ छोटे छोटे, इनको बनाने का मकसद ये है कि आप कम मटेरियल के साथ आसान सिलाइयाँ आसान तरीके से लगा के तो प्रैक्टिस करें और अपनी सोइंग को स्टार्ट करें, बजाय इसके कि डायरेक्ट आप कमीज़ों पर, शमीज़ों पर और बच्चों के फ़्रॉकों पर जाएं। आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाएं। ये तीसरी चीज़ बनाई है मैंने, तो आप इस तरह प्रैक्टिस करके फिर ऑनवर्ड आप अपनी सिलाई को लेके जाएं। इस वीडियो में मैंने आपको ड्राफ्ट बनाने का तरीका बताया है। ड्राफ्ट बनाने के बाद मैंने आपको उसको थोड़ा उसका तारुफ दिया है। तो ये चीज़ें की हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नाप लेना, लिखना, ड्राफ्ट बनाना बताऊंगी। मेरे अगले वीडियो तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे वेल। अगर आपको मेरा ये पसंद आ रहे हैं
तो आप इसको, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फॉरवर्ड भी करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। अगले वीडियो तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे वेल।